अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो दैट कि हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट जब करते हैं तो उसमें जब एक्सरसाइज की बारी आती है तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उस एक्सरसाइज में जो भी ग्रामर का पोर्शन इन्वॉल्व होता है हम उसको डिटेल में करते हैं। इतनी डिटेल में करते हैं कि उसके सारे जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो उसको कवर अप करते हैं, लेकिन हमारी जो सिलेबस में बहुत कम सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन हम उसको डिटेल में कर लेते हैं ताकि हम लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। फिर सिर्फ चंद एक सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं हमारे सिलेबस में और उनकी वजह से फिर हम लोगों को डिटेल में करना पड़ता है और वो डिटेल हमारे लिए फायदेमंद होती है, हम लोगों को आगे चल के मदद मिलती है। तो हम लोग इंशाल्लाह आज जो हम लोग कवर अप करेंगे वो है फ्रेज एंड इट्स टाइप। हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें इसके कुछ चंद एक क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो उनको देखने से पहले हम लोगों को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ्रेज होता क्या है, ठीक है, और ये सेंटेंसेस में कहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। देन हम लोग को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फ्रेज एंड इट्स टाइप है। सबसे पहले फ्रेज का हम लोग को मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ठीक है ना। फ्रेजेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंटेंस, मतलब फ्रेजेस जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ द सेंटेंस को। किसी को सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, वो फ्रेजेस होते हैं। अब फ्रेजेस होते क्या हैं, सबसे पहले हमें इस बात का भी पता होना चाहिए। पहले हम लोग इसकी देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन को देखने के बाद मैं आप लोगों को मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल्स की मदद से और वर्बली उर्दू में या कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। आई एम श्योर दैट कि आप लोगों को कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ए फ्रेज इज ए मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दे वर्क एज a unit in a sentence. It contain neither a subject nor a verb. It is not a complete sentence in itself. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब पहले एग्जांपल हमारे पास, पहले इसकी डेफिनेशन फ्रेज की ये थी। इसकी एक और मतलब इसको एक और तरीके से या एक और वे में भी डिफाइन किया जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। A phrase is a group of words without a subject, verb, component used as a single part of speech. ये हमारे पास तीन डेफिनेशन फ्रेज की हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या चीज मतलब बताने की कोशिश की गई है। फ्रेज जो है एक मीनिंगफुल सीक्वेंस है, मतलब फ्रेज 2 या 3 वर्ड से एक जो वर्ड बनता है उसको कहते हैं फ्रेज कहते हैं। उसमें जो 2 और 3 वर्ड होते हैं हमारे पास, उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। वो हमें सेंस तो देते हैं वर्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, ठीक है। अब इसके कुछ और मजीद इसको क्लियर करते हैं। फ्रेज क्या होता है, एक फ्रेज इज मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहली बात जो हम लोगों को फ्रेज के बारे में मेमोराइज करनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, वो क्या है कि फ्रेज मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। के फ्रेज में कुछ वर्ड्स होते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेज मेक सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो कि हम लोगों को एक सेंस देती है, एक अंडरस्टैंडिंग देती है, बट एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देती। कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, और ये अकेली हम लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकती, या किसको एक फ्रेज हम बोलें और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूज्ड एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, may have a particular subject or verb but not both। हो सकता है, वो कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस में, बाज औकात ऐसा होता है कि हमारे पास जो होता है फ्रेज में सब्जेक्ट या वर्ब अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन एक चीज अवेलेबल होगी, दोनों एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होंगी। और इट मे हैव नीदर सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब, और हो सकता है ना इसमें सब्जेक्ट हो और ना ही इसमें वर्ब हो। अब एग्जांपल देखते हैं हम इसकी फ्रेज की। मेड ऑफ गोल्ड,
मेड ऑफ गोल्ड मतलब सोने से बना हुआ, ये सोने से कोई चीज बनी हुई। अब क्या सोने से बना हुआ ये हमें नहीं पता। मेड ऑफ गोल्ड एक सेंस तो दे रहा है, लेकिन क्या, एक चेन, रिंग, क्या चीज, क्या सोने से बना हुआ, हमें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है ना। ऑफ ग्रेट वेल्थ, दौलत, दौलत की बात हो रही है, बहुत सारी दौलत की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, लेकिन किस चीज की मनी, ठीक है ना। हमें कोई मतलब किसी इंसान की पोजेशन है, किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्या बात हो रही है हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। बिल्ड ऑफ स्टोन, ठीक है, ये भी हम कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लेकिन सेंस कुछ ना कुछ समहाउ हमें मिल रही है। विद ग्रेट स्पीड, विदाउट एनी केयर, मतलब बगैर किसी तवज्जो के, किस चीज की तवज्जो के, इंसान की तवज्जो के, मतलब स्टडी में उसकी केयर नहीं है, अटेंशन नहीं है, या किसी और चीज में हम लोगों को कोई सेंस नहीं दे रहा, लेकिन विदाउट एनी केयर। टू विन द प्राइज, टू गो होम, घर जाना, राइडिंग ए कैमल, कैमल की सवारी करना, मिल्किंग ए काउ एंड etc, ठीक है। अब हम लोग इसको, इसकी जो फर्दर है वो टाइप देखेंगे, फ्रेजेस एंड इट्स टाइप, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है वो है नाउन। आपको नाउन फ्रेज को जानने से पहले, फ्रेज को हमने देख लिया क्या है, सबसे पहले फिर हम लोगों को नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। आफ्टर दैट फिर नाउन फ्रेज को हम लोग देखेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस है, थिंग, ठीक है। और फ्रेज क्या होता है, टू और मोर वर्ड, two and more word which describing noun is called noun phrase. A noun phrase consists of a noun and other related words. It function as a noun. It function as a subject or an object or a complement. Mean कि एक नाउन का सेंटेंस में जब बात हो रही है, उस नाउन को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए या फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड जो यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। Pondering over the puzzles is my hobby. Next example है, he likes swimming in the sea. He likes swimming in the sea, ठीक है ना। swimming in the sea, ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। I like the birds twittering in the tree. इसमें हमारे पास क्या फ्रेज वर्ब क्या है, the birds twittering in the tree. डू नॉट ईट फैटी फास्ट फूड, इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में नाउन क्या है, नाउन हमारे पास नेम है, नेम क्या है, फूड है, खुराक। और खुराक के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब कर गए हैं, फैटी फास्ट, ये किसके बारे में बता रहे हैं, फूड के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेज नाउन है, नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट क्या है, शी एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज। अब एज ए प्राइज सिर्फ हम प्राइज नाम नहीं, तो नेम है किसी भी चीज का, ठीक है ना। टू गेट ए प्राइज क्या है, नाउन फ्रेज है, ये उसके बारे में, प्राइस के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, प्राइस के बारे में बता रही है। द बॉय वांट्स टू ईट ब्रेड, ठीक है। द बॉय वांट्स टू ईट ब्रेड, ब्रेड क्या है, नेम है, टू ईट उसके बारे में खाना चाहता है, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज आ गया। अर्ली टू बेड इज ए गुड हैबिट, सुबह जल्दी उठ जाना क्या एक अच्छी आदत है। अर्ली टू बेड इसमें क्या है, हमारे पास नाउन फ्रेज है। वी शुड बी काइंड टू आवर किट एंड किन, ठीक है। वी शुड बी काइंड टू आवर किट एंड किन, किट एंड किन कहते हैं, रिलेटिव्स को कहते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है किसी भी चीज की क्वालिटी के बारे में बताना, ठीक है ना, कि वो चीज कैसी है, वो चीज अच्छी है, वो चीज बुरी है, वो चीज मतलब किस तरह की है, उसकी डिस्क्राइब करना, ठीक है ना। An adjective phrase is a group of words that function as an adjective. It describe, modify a noun or a pronoun. The adjective phrase in the following sentence have been underlined. Adjective phrase, a group of words which does the work of an adjective is called adjective phrase, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, she is wearing, उसने पहना हुआ है, she is wearing a soft silk scarf, ठीक है ना। अब हमारे पास ये एडजेक्टिव क्या है, कि उसकी खसूसियत बता रहे हैं कि वो स्कार्फ किस तरह का है, सॉफ्ट सिल्क स्कार्फ है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है,
A somewhat smell swallow was soaring in the sky. इसमें हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? ए समवट स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ए ब्लैक बिग बग क्रैप अंडर द ब्लैंकेट। अब हमारे पास जो बग है उसकी एडजेक्टिव मीन उसकी खसूसियत उसकी क्वालिटीज के बारे में क्या बताया जाए कि वो कैसी है। ए ब्लैक, उसका कलर एक ब्लैक है, और बिग मीन बड़ी है। ये हमारे पास क्या है? उसकी एडजेक्टिव मीन उसकी खसूसियत उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। देन ये से हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ही इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्या है? उसकी क्वालिटी है, और वर्ड्स क्या है? टू है, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मलिक रियाज इज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ठीक है, अगर सिंगल वेल्थ होता तो हमारे पास सिर्फ एडजेक्टिव होता, लेकिन उस वेल्थ को डिस्क्राइब करेंगे, उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स और यूज हुए हैं, ऑफ ग्रेट वेल्थ, बहुत ज्यादा दौलत। ठीक है ना, मलिक रियाज इज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो ऑफ ग्रेट वेल्थ हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। The principal was a man with a kindly nature। जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एक काइंड नेचर, सॉफ्ट जो नेचर का मैन है, विद काइंडली नेचर के हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ही इज वेयरिंग ए टर्बन मेड ऑफ सिल्क। ही इज वेयरिंग, उसने पहनी हुई है, टर्बन कहते हैं जो टोपी पहनते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं टर्बन मेड ऑफ सिल्क। वो जो किससे बनी हुई है? मेड ऑफ सिल्क। तो मेड ऑफ सिल्क क्या है? एडजेक्टिव है। ये किस चीज के बारे में बता रहा है? टर्बन के बारे में बता रहा है। ठीक है, हिना हैज ए फेस विद a स्माइल ऑन इट। कि हिना का जो फेस है वो हमेशा उस पे क्या होती है? स्माइल होती है। ठीक है, हिना हैज ए फेस विद a स्माइल ऑन इट। ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। अब क्राउन के बारे में बताया जा रहा है तो वो कैसे बना हुआ है? मेड ऑफ गोल्ड से बना हुआ है, तो इधर इसकी एग्जांपल ये एडजेक्टिव आ गया है, एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल इस तरह है, द एलिफेंट विद ए वाइट स्किन। अब जो एलिफेंट है वो कैसा है? उसकी स्किन कैसी है? विद ए वाइट स्किन, उसकी क्वालिटीज के बारे में बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ए ट्रैक थ्रू द जंगल। एक ट्रैक, एक रास्ता, थ्रू द जंगल, जंगल से गुजरता हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्रू द जंगल क्या है? एडजेक्टिव है। ए बॉय विद ब्लू आईज। ए बॉय मतलब एक लड़का विद ब्लू आईज। आईज तो सबकी होती है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी है, उसकी क्वालिटी है कि उसकी ब्लू आईज है, तो ये क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ए विलेज विदाउट एनी इनहिबिटेंट। एक विलेज, एक गांव, विदाउट एनी इनहिबिटेंट, बगैर वहां पे कोई लोग बशिंदे के। ठीक है, ए पेज विद नो राइटिंग ऑन इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एडवर्ब फ्रेज। सबसे पहले हम लोगों को एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है। जो वर्ब को मॉडिफाई करे, मतलब वर्ब के बारे में मजीद हम लोगों को बताए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसमें हम लोग इसकी एग्जांपल, इसकी एक और मजीद इधर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। An adverb phrase is a group of words that function as an adverb. It modify a verb or an adjective and another adverb. An adverbial phrase explains why or how or where or when an adjective and another adverb. The adverb phrase is the following sentence has been underlined. ठीक है, इधर मजीद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब की जो है मतलब किस तरह से उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। She stepped with she stepped out with slow step। मतलब वो नीचे आई, क्या हुई? स्लो स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता चल के। ए बिग बैड बेयर appeared in the distance। appeared मतलब होता है जाहिर होना, किधर? इन द डिस्टेंस। ये क्या है? हमारे पास एडवर्ब है। आई विल डू, मैं करूंगा, आई विल डू इट इन ए मिनट, मैं ये एक मिनट में कर लूंगा। ठीक है ना, अब डू या डूइंग करना कुछ, तो उसके बारे में मजीद हमें बताना, उसके बारे में क्लियर करना कि क्या करना है, कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, इन ए मिनट। ये हमारे पास क्या है? एडवर्बल फ्रेज है। शी बाउड फ्लावर फॉर हर मदर। बाउड क्या है? खरीदना है। उसने क्या खरीदे? फ्लावर्स खरीदे। किस लिए के लिए खरीदे? अपनी माँ के लिए। फॉर हर मदर,
फॉर हर मदर से हमारे पास क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। शी इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, he answered in a very rude manner, he answered, उसने जवाब दिया, ठीक है ना, ये बात खत्म हो गई। आंसर्ड क्या होता है, जवाब देना, मीन ये क्या वर्ब है। अब किस वे में उसने हमें आंसर किया, रूड में किया, पोलाइट में किया, सॉफ्टली किया, किस तरीके से किया, लाफ्टर में किया, तो ये उसके बारे में, मैनर्स के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास क्या एडवर्बियल फ्रेज है, he answered in a very rude manner, the arrow fell on his this spot। अब ऑन द स्पॉट ये क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है वर्ब फ्रेज। वर्ब क्या होता है, किसी काम का करना, मीन कोई काम, ठीक है ना। वर्ब फ्रेज consist of the main verb plus any modal or any auxiliary helping verb. The main verb comes last in the verb phrase. The verb phrase in the following sentence has been underlined. अब हमारे पास क्या फ्लावर्स के क्या है, फ्लावर हमारे पास एज ए सब्जेक्ट है इधर, फ्लावर आर फ्लटरिंग इन फ्रेश एयर, फ्लावर्स आर फ्लटरिंग इन द फ्रेश एयर। आर फ्लटरिंग क्या है, हमारे पास वर्ब फ्रेज है। प्रिटी प्लांट कुड ग्रो ओनली इन ग्रीन गार्डन, प्रिटी प्लांट कुड ग्रो ओनली इन ए ग्रीन गार्डन। तो ये हमारे पास कुड ग्रो जो है हमारे पास इधर है वर्ब फ्रेज है। ही मस्ट हैव ड्रंक ए डिलीशियस ड्रिंक, मस्ट हैव ड्रंक ये क्या हमारे पास वर्ब फ्रेज है। आई थिंक यू शुड नॉट स्टे हेयर, आई थिंक मेरे ख्याल में, यू शुड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। स्टे अकेला वर्ब है, उसके बारे में जो कुछ और वर्ड जो उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, मजीद क्लेरिफाई कर रहे हैं, वो शुड नॉट स्टे हियर, तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। ही हैज अपीयर्ड ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, ही हैज अपीयर्ड, वो जाहिर हुआ ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर, एज एन एक्टर, एक एक्टर के तौर पर। He has not approved my proposal, उसने मेरा प्रपोजल अप्रूव नहीं किया। He was walking quickly to the bank, वो बहुत तेजी से, quickly to the bank, वो बहुत तेजी से किस तरफ जा रहा था, बैंक की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ब है वो है इन्फिनिटिव फ्रेज, जो हमारे पास टाइप है वो है इन्फिनिटिव फ्रेज। जैसे कि बाकी जितनी भी टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज देखी है, हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों को उसका पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने नाउन फ्रेज देखा है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए था कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। और फिर कुछ वर्ड्स का मजमूआ जो उन चीजों को फर्दर क्लेरिफाई करता है, फर्दर उनकी हेल्प करता है कि उन्हें किस तरह से, उनको मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग देता है या उनको क्लेरिफाई करता है, तो वो हमारे पास नाउन फ्रेज आता था। इस तरह जितनी भी हम लोगों ने एग्जांपल देखी हैं, टाइप्स देखी हैं, उसमें सबसे पहले हम लोगों को उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी कि वो चीज होती क्या है, वर्ब फ्रेज क्या था, एडजेक्टिव फ्रेज क्या था, देन नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। इसी तरह सबसे पहले हम लोगों को इन्फिनिटिव का पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव क्या होता है। देन आफ्टर दैट हम लोगों को पता होगा कि उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है। किसी भी वर्ब के साथ जब हम टू लगाएंगे, मीन वर्ब के साथ टू लगेगा, तो वर्ब और जो टू होगा वो मिल के क्या बना देंगे, वो इन्फिनिटिव फ्रेज बना देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। और फिर वर्ब के साथ जो वर्ब टू से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो इन्फिनिटिव फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। Infinitive phrase begin with the infinitive form of verb to plus the simple form of the verb, mean to और plus verb जो होगा, इन दोनों को combination मिलके जो बनाएगा वो क्या होगा, इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा। मीन हमारे पास कोई भी वर्ब है और वो स्टार्टिंग हो रहा है टू के साथ, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वो इन्फिनिटिव फ्रेज है हमारे पास। फर्दर इसको हम लोग क्लियर करेंगे एग्जांपल्स की मदद से, देन आप लोगों को मजीद इसकी क्लियरेंस हो जाएगी कि किस तरह से ये मतलब क्या चीज है और किस तरह से इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वर्ब जो होता है वो सिंपल कोई भी काम है, उसमें कंपलसरी नहीं है कि वो किधर से स्टार्ट हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ से, एंड से, डजंट मैटर। लेकिन इन्फिनिटिव जो फ्रेज है उसमें टू मस्ट है। फर्स्ट टू आएगा, देन उसके बाद वर्ब होगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो इन्फिनिटिव फ्रेज बन जाएगा। प्लस द रिलेटेड वर्ब ए कॉम्प्लीमेंट और एन मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर क्या होता है, जो एक चीज को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसके बारे में फर्दर बता रहा होता है, जैसे एज एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इट फंक्शन इधर एज ए नाउन और एन एडजेक्टिव,
ठीक है। इधर मीन होता है एक फंक्शन, वो काम कर सकता है, इधर एज ए नाउन, नाउन के तौर पर भी, एज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के तौर पर भी, एज एन एडवर्ब और एडवर्ब के तौर पर भी। द इंफिनिटिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन अंडरलाइन। अब हमारे पास एक और जो उससे क्या कहते हैं डेफिनेशन है इंफिनिटिव फ्रेज की, वो क्या है? इंफिनिटिव फ्रेज की, एन इंफिनिटिव फ्रेज इज इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनी कॉम्प्लीमेंट एनी मॉडिफाई। फर्दर हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आप लोगों को मजीद क्लियर होगा कि इंफिनिटिव फ्रेज क्या होता है। ही लाइक्स टू रीड बुक्स, ठीक है। ही लाइक्ड, वो पसंद करता है, टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ना, उसको क्या है? पसंद है, ठीक है। अब टू रीड, रीड मीन होता है पढ़ना, ये क्या है? वर्ब है। तो हमारे पास इससे पहले क्या आ रहा है? टू आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगा। ही लाइक्स टू रीड बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? टू अर्न मनी इज अ डिजायर ऑफ एवरीवन, मतलब पैसा कमाना हर एक की ख्वाहिश होती है। अर्न मनी हमारे पास क्या है? वर्ब है, तो इससे पहले क्या आ रहा है? टू आ रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? इंफिनिटिव फ्रेज बना देंगे। टू अर्न मनी इज अ डिजायर ऑफ एवरीवन। He shouted to inform people about fire. He shouted, वो चिल्ला रहा था या शोर कर रहा था, to inform people, इतला देने के लिए लोगों को, about fire, मतलब आग के बारे में। तो हमारे पास जो टू से स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी वर्ब के साथ मिलके क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he made a plan to buy a car. उसने क्या किया? उसने एक मंसूबा बनाया कार खरीदने का। टू बाय ए कार, बाय मीन क्या है? बाय मीन वर्ब है, टू बाय, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? ये इन्फिनिटिव फ्रेज बना देंगे। ही हेल्प टू बिल्ड द रूफ, उसने क्या की? उसने मदद की छत को तामीर करने में। टू बिल्ड द रूफ हमारे पास क्या है? रूफ, इन्फिनिटिव फ्रेज है। The officer returned to help the inspector. The officer, अफसर जो थे, रिटर्न, वो वापस चले गए, टू हेल्प द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की मदद करने के लिए। लेट मी शो यू द बेस्ट वे टू फिक्स ए डोर क्विकली। लेट मी शो यू, मुझे दिखाने दो, द बेस्ट वे, सबसे बेहतरीन या अच्छा तरीका, टू फिक्स ए डोर क्विकली, कि किस तरह से एक डोर को अच्छे से, ये जल्दी से कवर अप करना है या फिक्स करना है, उसको ठीक करना है। टू फिक्स अ डोर क्विकली, इधर हमारे पास जितने भी वर्ड जो बोल्ड में हैं वो हमारे पास क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। मजीद आप लोग इनको देख लीजिएगा, लेकिन आई होप सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है कि इन्फिनिटिव फ्रेज जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या किसी भी सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वर्ड जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे? प्रेपोजिशन फ्रेज करेंगे। उसमें मोस्टली जो ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, ठीक है ना। एक prepositional phrase is a group of words that begin with the preposition। ऐसा phrase जो preposition से start होते हैं preposition phrase कहेंगे, and include the object of the preposition, और उसमें object होगा और preposition होगी। it may include the object and modifier, and also the prepositional phrase either function as an adverb or an adjective। prepositional जो phrase है वो किसके तौर पे काम करता है? वो एडवर्ब के तौर पे भी काम करता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। टू हमारे पास क्या है? टू हमारे पास इधर है, इधर टू जो हमारे पास है वो क्या है? प्रपोजिशन है। इधर एक और चीज भी आ सकती है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी तो टू से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई नॉट ये इन्फिनिटिव फ्रेज क्यों नहीं है? स्कूल, टू स्कूल, इधर ये टू स्कूल, स्कूल वर्ब नहीं है, ठीक है। स्कूल नेम है, स्कूल नाउन है, दैट्स व्हाई ये इंफिनिटिव फ्रेज नहीं हो सकता। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। टू स्कूल क्या है? प्रपोजिशन फ्रेज है। ही लिव्ड इन ए बिग सिटी, वो एक बहुत बड़े शहर में रहता है। इन क्या है? ये प्रपोजिशन है, ठीक है ना। इन मीन मतलब होता है में। The boy on the roof is singing a song. The boy, लड़का, on the roof, छत पे, is singing a song, वो गाना गा रहा है, ठीक है। On the roof में छत पर। I live in a town near लाहौर। I live, मैं रहता हूँ, in a town, एक कस्बे में, near लाहौर, जो लाहौर के करीब है।
वी सेट अप ए कैंप अंडर ए शेडी ट्री, हम लोगों ने एक कैंप सेटअप किया, लगाया अंडर ए शेडी ट्री, एक सायेदार दरख्त के नीचे। अंडर ए शेडेड ट्री, अंडर मीन होता है नीचे, अंडर ए शेडेड ट्री, ठीक है। दे टुक ए शेल्टर इन ए गार्डन, दे टुक ए शेल्टर इन ए गार्डन, ठीक है। इन ए गार्डन, इन हमारे पास क्या प्रपोजिशन है, एक गार्डन हमारे पास बाग, इन ए गार्डन, तो ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी प्रपोजिशनल फ्रेज की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द प्रेजेंट inside the box, big box is mine, the present मतलब होता है गिफ्ट, inside the big box is mine वो मेरा है, inside क्या है preposition है, the big box हमारे पास क्या आ जाएगा, the prepositional phrase आ जाएगा। put the fresh flower on a high shelf, on क्या है preposition है, on a high shelf as a verb क्या करेगा, prepositional phrase आ जाएगा। he is at home in English, एट होम इन इंग्लिश क्या है हमारे पास, प्रपोजिशनल फ्रेज है। द कैट इन द मिडल इज द क्यूटेस्ट, इन द मिडल हमारे पास क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल टाइप है वो है जेरंड फ्रेज, ठीक है। जेरंड फ्रेज क्या होता है, जेरंड जो फ्रेज होता है, जेरंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए जेरंड verb plus ing, its subject and modifier. It functions like a noun and is used as a subject or an object or a complement. gerund phrase क्या होता है, सिंपल वर्ड में आपको लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। किसी भी वर्ब के साथ जब हम ing लगाएंगे और वो जो वर्ब होगा वो एज ए नाउन एक्ट करेगा या एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब वो बन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जेरंड फ्रेज कहेंगे। या उर्दू में जब हम लोग उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके एंड पे हमेशा ना है या नी है का वर्ड आएगा, तो हम उसको जेरंड फ्रेज कहेंगे, ठीक है। मजीद हम लोग इसको एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। ही लाइक्स राइटिंग ए कॉमिक बुक, कॉमिक मीन होता है मजाहिया, ठीक है। ही लाइक्स राइटिंग ए कॉमिक बुक, ठीक है। राइटिंग ए कॉमिक बुक, राइटिंग ए कॉमिक बुक मीन इधर ये काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है, ठीक है। राइटिंग ए कॉमिक बुक, बुक किताबें लिखना, ठीक है ना, किताब लिखना, कॉमिक किताब लिखना मतलब मजाहिया किताबें लिखना। रीडिंग ए कॉमिक बुक ब्रिंग अस जॉय, जो मजाहिया किताबें पढ़ना जो होता है, जो वो ब्रिंग अस बुलाता है जॉय, एक लुत्फ अंदोज हमारे अंदर। रीडिंग ए कॉमिक बुक हमारे पास क्या है, जेरंड फ्रेज है। His favorite hobby, उसकी जो पसंदीदा मशगला है, is writing comic book, कॉमिक बुक मजाहिया बुक्स किताबें लिखना उसका पसंदीदा मशगला है। राइडिंग द कैमल लुक्स इजी टू मी, राइडिंग में होता है मतलब घुड़सवारी करना, सॉरी ऊँट की सवारी करना मुझे आसान लगता है। He enjoys milking the cow, milking the cow मीन दूध दोहना, ठीक है ना। He enjoys milking the cow, milking the क्या cow क्या हमारे पास जेरंड फ्रेज है। She likes baking cake, baking cake मीन बनाना for children, अपने बच्चों के लिए। He likes running with the hounds, तो रनिंग विद दी हाउंड हमारे क्या पास है, हमारे पास जेरंड फ्रेज है। लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पार्टिसिपेट फ्रेज। ए फ्रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिसिपल present or past plus a modifier, it function as an adjective and it's separate by commas, ठीक है ना। सबसे पहली एग्जांपल क्या है, the baby weeping loudly is hungry, ठीक है। the baby weeping loudly, वो बच्चा जो बहुत ऊंची से रो रहा है या मतलब वॉइस में रो रहा है वो क्या है, हंग्री है, वो भूखा है। the man driving the car is my friend, वो आदमी जो कार ड्राइव कर रहा है वो क्या है, वो मेरा दोस्त है। The table made of steel is very expensive, the table वो मेज made of steel जो स्टील से बना होता है is very expensive वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। made of steel हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। We saw a car damaged in an accident, हम लोगों ने वो कार देखी जो एक्सीडेंट में खराब हो गई थी।
She was eating her lunch on a plate made of stainless steel. She was eating, वो खा रही थी, her lunch, अपना lunch on a plate, एक ऐसी प्लेट में, made of, जो बनी हुई थी, of stainless steel, stainless steel से बनी हुई थी. By coming to the point, she explained everything to the teacher. By coming to the point, she explained. Coming to the point क्या है? Participle phrase हमारे पास. Coming to college, I complete my assignment. तो इधर कमिंग टू कॉलेज क्या है हमारे पास? पार्टिसिपल फ्रेज है. और लास्ट एग्जांपल है, अली लव्स टू ईट फ्रूट सिटिंग इन दी रूम. अली लव्स टू ईट फ्रूट सिटिंग इन दी रूम. अली इसको क्या है? फ्रूट खाना पसंद है. कब? जब वो कमरे में बैठा हो, या कमरे में बैठे हुए उसे फ्रूट खाना पसंद है. अब हम लोगों ने फ्रेज को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, ठीक है. देन उसकी टाइप देखी. अब हम लोग उसकी जो एग्जांपल्स हैं, एक क्वेश्चन या चंद एक एग्जांपल जो चैप्टर्स में से या कुछ इधर उधर से ली गई है, हमारी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगी, उनको हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे. आप लोगों ने क्या करना है कि अपने कुछ साथ में नोट्स बनाने हैं, ठीक है. तो उनको आप लोगों ने जो जो चीजें आपको समझ आई हैं, लाजमी नहीं है कि आप लोग पहली दफा चीज को एक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए. लेकिन जो जो चीज़ आपको क्लियर होगी, आपने उसके नोट्स बनाने हैं, साइड पे उनको लिखना है, देन उनको मेमोराइज करना है. फिर जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान.